Okay, let's go. हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग। सर हम बहुत अच्छे हैं। चैप्टर 2 वैल्यूएशन ऑफ गुडविल हमने जस्ट स्टार्ट किया है प्रीवियस क्लास में। आज हम डिस्कस करने वाले हैं, फर्स्ट ऑफ ऑल वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल जैन ट्यूटोरियल कॉमर्स कोचिंग क्लासेस। जी हाँ, आपका बहुत बहुत स्वागत है। आइए आज की क्लास में हम पढ़ने जा रहे हैं मेथड्स ऑफ वैल्यूएशन ऑफ गुडविल। सर मेथड्स ऑफ वैल्यूएशन ऑफ गुडविल का मतलब हम जो गुडविल को कैलकुलेट करना चाह रहे हैं उसके क्या क्या तरीके हैं, क्या क्या टेक्निक्स है, क्या क्या मेथड्स हैं, हम गुडविल का वैल्यूएशन कैसे कर सकते हैं। क्या सर गुडविल का वैल्यूएशन होता है? मैंने कहा हाँ। सर एक बात बताओ, अंबानी जी के परिवार में सर बहुत सारे बिजनेस है, सर उनका मार्केट में जबरदस्त रेप्यूटेशन है, उन्होंने इतने टाइम से बिजनेस को कर रहे हैं, तो क्या उनका भी गुडविल का वैल्यूएशन होना चाहिए? सर क्या उनके लिए वो सेल्फ जनरेटेड गुडविल है या परचेज गुडविल? पहले ये क्लियर करो बेटा। उन लोगों ने अपने पास्ट एफर्ट्स, उन्होंने अपने ब्रांड इमेज जो खुद बनाई है, सर वो उनके लिए सेल्फ जनरेटेड गुडविल है, तो हम उसको बुक्स ऑफ अकाउंट में रिकॉर्ड नहीं करेंगे। बट अगर परचेज्ड गुडविल है, मतलब अगर मैं उनका बिजनेस खरीद रहा हूं, तो गुडविल का वैल्यूएशन तब किया जाएगा और हाँ, इसकी बुक में रिकॉर्ड होगा जो खरीद रहा है, जो परचेज कर रहा है। इसका मतलब गुडविल का वैल्यूएशन तो होगा, बट रिकॉर्ड कब करना है? जब वो परचेज्ड गुडविल है, सेल्फ जनरेटेड नहीं। क्या मेरी बात समझ में आती है? यस सर। चलो स्टार्ट करते हैं आज का फर्स्ट मेथड, एवरेज प्रॉफिट मेथड। कौन सा मेथड है बेटा? एवरेज प्रॉफिट मेथड। एवरेज प्रॉफिट मेथड। सर एवरेज प्रॉफिट मेथड में हम दो मेथड की बात करेंगे, बेसिकली सिंपल एवरेज एंड वेटेड एवरेज। जी हाँ, अगर मुझसे कोई पूछे सर इन दोनों में से बेस्ट कौन सा है, वेटेड एवरेज प्रॉफिट मेथड। सर ये अपने आप में बेस्ट क्यों है, इसका मैं आपको लॉजिक दूंगा बाद में, बट आप मुझे बताइए क्या वाकई में वेटेड एवरेज प्रॉफिट मेथड है बेस्ट है अपने आप में? यस। चलो स्टार्ट करते विद एग्जांपल। लेट अस सपोज मिस्टर चिंटू बचपन में बहुत शरारती था, आज वो एक अच्छा इंसान बन गया है, वो एक अच्छा बच्चा बन गया है। आज वो टाइम आ चुका है जहां उनके रिश्ते की बातें चल रही हैं। बताइए चिंटू का जो वैल्यूएशन है, क्या उसके पास्ट में वो कैसा था, अकॉर्डिंगली हमें जज करना चाहिए, या अभी लेटेस्ट क्या है? सर अगर लेटेस्ट जो उसकी कंडीशन है, सर उसको ज्यादा इंपॉर्टेंस मिलनी चाहिए। सर पहले भी वो शरारती था, आई एग्री, बट अभी वो कैसा है? सर अभी वो बहुत ज्यादा हार्ड वर्किंग है, वो अभी बहुत ज्यादा मेहनत कर रहा है, वो अभी बहुत ज्यादा डिसिप्लिन में है, वो बहुत अच्छा बच्चा है। तो इसका मतलब पुराने ईयर्स के कंपेयर में लेटेस्ट ईयर को ज्यादा वेटेज मिलना चाहिए। तो बताइए जब ज्यादा वेटेज मिलेगा तो सामने वाले के दिमाग में क्या आना चाहिए? अच्छा पहले ये था, बचपन ऐसे गुजरा है, बट लेटेस्ट अभी ये बच्चा बहुत अच्छा है। तो बताइए आपकी ये पॉजिटिविटी सामने वाले को दिमाग में एक घर कर जाएगी और हाँ वो आपके लिए हाँ हो जाएगा। इसका मतलब सर ये हुआ बिजनेस के अंदर भी लेटेस्ट करंट सिचुएशन क्या है, उसको इम्पोर्टेंट, उसकी इंपॉर्टेंस क्या है वो ध्यान में रखना पड़ता है। सर गुडविल का वैल्यूएशन जो है वो लेटेस्ट आपकी सिचुएशन क्या है, अकॉर्डिंगली हम लोग उसका वैल्यूएशन करेंगे। मींस व्हाट? अगर सोचो आपको 3 साल के प्रॉफिट गिवन है, तो हम जो करंट ईयर है, जो हमारा लेटेस्ट ईयर है, उसको सबसे हाईएस्ट वेट देके चलेंगे। बट सिंपल एवरेज में क्या होता है, लेटेस्ट सपोज 3 इयर्स के प्रॉफिट गिवन है, हम तो तीनों
साल के प्रॉफिट को इक्वल इंपॉर्टेंस दे रहे हैं, तो बताइए वहां पर देखा जाए तो कहीं ना कहीं हम एक गलती कर रहे हैं। क्या गलती? सर जो लेटेस्ट सिचुएशन है वो ज्यादा अफेक्ट करेगी आपके फ्यूचर प्रॉफिट्स को, तो इसका मतलब आपकी जो गुडविल है वो डिपेंड करती है ज्यादा कि लेटेस्ट क्या वैल्यू चल रही है। क्या मेरी बात समझ में आती है? यस सर। स्टार्ट करते हैं सिंपल एवरेज प्रॉफिट मेथड। नाम ही क्या है? सिंपल एवरेज। सर बचपन में एक पॉइंट पढ़ा था, सम ऑफ ऑब्जर्वेशन डिवाइड बाय नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, ऐसा ही कुछ मिलने वाला है। लेटेस्ट सपोज मैं आपको एक बात बताना चाह रहा हूं, इसका जो फॉर्मूला है हम विद एग्जांपल समझने जा रहे हैं, एग्जाम्पल के थ्रू फॉर्मूला बनाएंगे। सर अच्छा, मैंने कहा स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। बताइए, हमने बोला सर मैंने हाँ सर, अगर हमें एक एग्जाम्पल दे रखा है, लेट अस सपोज ईयर 2021, 2022 एंड 2023, इन 3 साल के प्रॉफिट्स गिवन है। लेट अस सपोज प्रॉफिट है आपको ₹1,50,000 और उसके बाद ₹50,000 और 2023 की कीमत कितना है? ₹1,00,000। ये आपको प्रॉफिट्स गिवन है। पिछले 3 सालों के प्रॉफिट गिवन है। 2021 में आपका जो प्रॉफिट है वो है 1,50,000। 1,50,000 आपका प्रॉफिट है 2021 में, और 2022 में है 50,000, 2023 में 1,00,000। सर अगर इसका मुझे एवरेज निकालना है, एवरेज नॉर्मल प्रॉफिट, तो सर सिंपल ही बात है, एवरेज कैसे निकलेगा? आपको क्या करना है, तीनों सालों के प्रॉफिट को प्लस करना है। 1,50,000 प्लस 50,000 प्लस 1,00,000 डिवाइड बाय 3, डिवाइड बाय 3। बताइए कितना होगा? सर टोटल हो गया 3,00,000 डिवाइड बाय 3 इक्वल्स टू ₹1,00,000। क्या मेरी बात समझ में आती है? यस सर। इसका मतलब एवरेज प्रॉफिट कितना है? 1,00,000। अब बताइए, गुडविल कैलकुलेट करना है तो फॉर्मूला क्या है? एवरेज नॉर्मल प्रॉफिट। मैं बार बार एक वर्ड बोल रहा हूं, नॉर्मल प्रॉफिट मतलब क्या? सर गुडविल का वैल्यूएशन अगर करना है तो हमें कौन सा प्रॉफिट चाहिए बालको? सर नॉर्मल प्रॉफिट चाहिए। मतलब सर अगर किसी दिन एबनॉर्मल एक्टिविटी है तो आपको उसका रेट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट देना होगा। अच्छा सर इस क्वेश्चन में नहीं है, मैंने कहा नहीं। एवरेज नॉर्मल प्रॉफिट मल्टीप्लाई नंबर ऑफ ईयर्स परचेज, नंबर ऑफ ईयर्स परचेज। क्या मेरी बात समझ में आ रही है? ओके सर, एवरेज नॉर्मल प्रॉफिट कितना है? 1,00,000 मल्टीप्लाई नंबर ऑफ ईयर्स परचेज कितना है? सर क्वेश्चन में गिवन नहीं है, क्या हमें एग्जाम में गिवन होगा? हाँ, मैंने बोला नंबर ऑफ ईयर्स परचेज, लेट अस सपोज 2 है। कितना है? 2। तो आप मल्टीप्लाई किससे करोगे? 2 से, इक्वल्स टू व्हाट? ₹2,00,000। सर पहले तो ये तो बताओ, ये नंबर ऑफ ईयर्स परचेज होता क्या है? आपने बोला हमने सुना, बट एक्चुअली नंबर ऑफ ईयर्स परचेज होता क्या है?
व्हाट डू यू मीन बाय द नंबर ऑफ ईयर्स परचेज? सिंपल सी बात है, लेट अस सपोज मैं आज कोई बिजनेस परचेज कर रहा हूं, तो ये बिजनेस जो मैं परचेज कर रहा हूं, तो पुराने ओनर के एफर्ट्स की वजह से वो सेम अमाउंट ऑफ प्रॉफिट मुझे कितने ईयर्स तक लगभग होगा, वो हम लोग डिसाइड जो करते हैं, वही हमारा होता है नंबर ऑफ ईयर्स परचेज। सर बिजनेस टेक ओवर कर रहा हूं मैं, जैसे मैं अंबानी जी से बिजनेस टेक ओवर कर रहा हूं, तो अंबानी जी ने इतने जो एफर्ट्स कर रखे हैं, बताइए उनका कहीं ना कहीं इफेक्ट, भले ही ओनर चेंज हो गया है, बट वो सेम अमाउंट ऑफ इफेक्ट लगभग आपको कुछ टाइम तक मिलेगा। वही क्या है सर, नंबर ऑफ ईयर्स परचेज। क्या मेरी बात समझ में आती है? हाँ सर, क्या एग्जाम में ये बात क्वेश्चन में लिखी गई होगी? यस। क्या आपको दिमाग लगाने की जरूरत है? नहीं। चलो, आ चुका है हमारा गुडविल अमाउंट ₹2 लाख। सर मैंने कहा, सर आपने एक बात हमें बार बार पॉइंट आउट किया है, नॉर्मल प्रॉफिट। हाँ, गुडविल शुड बी वैल्यूड ऑन द बेसिस ऑफ नॉर्मल प्रॉफिट ऑलवेज। आपको हमेशा नॉर्मल प्रॉफिट के अकॉर्डिंग ही गुडविल का वैल्यूएशन करना है। अगर क्वेश्चन में कभी अगर एबनॉर्मल एक्टिविटी है, तो आपको उसको रेट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट देना होगा। सर कैसे? लेटेस्ट सपोज इसी क्वेश्चन में हम चेंजेस करते हैं। सोचिएगा, यहां इस क्वेश्चन में लिखा हुआ होता इंक्लूडिंग ₹20,000 एबनॉर्मल गेन। सर एबनॉर्मल गेन का मतलब ये है कि वो फायदा जो आपको नॉर्मली नहीं होता है, जो आपको नॉर्मली नहीं होता है। हो सकता है आपने कोई पुराना एसेट्स बेच दिया, हो सकता है आपको कोई लॉटरी इनकम निकल गई। क्या सर वो चीजें आपको रेगुलर हो रही है? नहीं। इसका मतलब वो एबनॉर्मल एक्टिविटी है, एबनॉर्मल गेन है। काश ये लॉटरी नहीं निकलती, मैं ये मान रहा हूं, काश ये एबनॉर्मल गेन नहीं होता, तो मेरा प्रॉफिट यहाँ 150 नहीं 1,30,000 होता। क्या मेरी बात समझ में आ रही है? बोलो हाँ। चलो, इसको एक क्वेश्चन के थ्रू हम और अच्छे से डिटेल में समझते हैं। अभी तो हम पुराना क्वेश्चन एज इट इज रहने देते हैं। ओके, एक नया क्वेश्चन अगर हम ड्राफ्ट करें, तो सर क्या हो सकता है? लेटेस्ट सपोज सारे बच्चे ध्यान देंगे कि हम उसको कैसे सॉल्व कर सकते हैं, किस टाइप का क्वेश्चन हो सकता है। प्लीज ओके, सारे बच्चे मुझे बताओ, हम एक एग्जाम्पल करने जा रहे हैं, एग्जाम्पल नंबर 2। क्या ये क्वेश्चन सर मन से है? हाँ, मन से। क्वेश्चन का नाम मन से। अब हमें ईयर दे रखा है 31 मार्च 2022, 31 मार्च 2023 एंड 31 मार्च 2024। क्लियर है? आपको प्रॉफिट्स गिवन है, प्रॉफिट्स गिवन है, और ये प्रॉफिट्स कितना गिवन है चेक करके बताओ। 1 लाख, 1,10,000 and next 85,000। 1 लाख, 1,10,000, 85,000। सर आपको क्वेश्चन में लिखा है इंक्लूडिंग एबनॉर्मल गेन। और कितना एबनॉर्मल गेन दे रखा है? लेटेस्ट सपोज एबनॉर्मल गेन दे रखा है आपको ₹20,000।
आप चाहो तो जो भी अमाउंट लेना चाहे, मैंने लिखा 10,000। नेक्स्ट आपको लिखा है आफ्टर चार्जिंग abnormal loss, after charging abnormal loss rupees 20,000, और लास्ट लिखा है आपके पास इंक्लूडिंग प्रॉफिट ऑफ रुपीज 5,000 on sale of fixed assets. ओके, अब आप ध्यान से समझें। एबनॉर्मल गेन या एबनॉर्मल लॉस, और यहाँ है प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ फिक्स्ड एसेट्स। अब बताइए, सिंपल सोचो आप, सर हमें कोई एबनॉर्मली फायदा हुआ है जो रेगुलर वे में नहीं होता है। काश हमें ये जो एबनॉर्मल गेन हुआ है 10,000 का, वो नहीं होता। आप यूं समझिए, काश ये लॉटरी नहीं निकलती, काश ये लॉटरी इनकम नहीं मिलती, तो प्रॉफिट अभी जो आपको 1 लाख दिखाई दे रहा है, क्या वो 1 लाख होता या 90,000 होता? 90,000। अभी इसमें वर्ड लिखा है इंक्लूडिंग, मीन्स व्हाट? ये 10,000 रुपीज इस 1 लाख रुपीज में जुड़े हुए हैं, इंक्लूड हैं। काश ये एबनॉर्मल गेन नहीं होता, तो बताइए आपका प्रॉफिट 1 लाख होता या फिर 90,000? सर 90,000। तो इसका मतलब नॉर्मल प्रॉफिट हमारा कितना है? 90,000। बात करते हैं नेक्स्ट। सर यहां लिखा है 1,10,000 आफ्टर चार्जिंग एबनॉर्मल लॉस। कितना लॉस है? 20,000। काश ये एबनॉर्मल लॉस नहीं होता, काश ये एबनॉर्मल लॉस नहीं होता, तो मेरा प्रॉफिट 1,10,000 नहीं 1,30,000 होता। सर कैसे? सर इस 1,10,000 में ऑलरेडी 20,000 माइनस किया हुआ है, जो कि एबनॉर्मल लॉस है। मैं तो कह रहा हूं काश ये एबनॉर्मल लॉस नहीं होता, काश फैक्ट्री में आग लगनी नहीं लगती। क्या फैक्ट्री में आग लगना नॉर्मल एक्टिविटी है या एबनॉर्मल? सर एबनॉर्मल एक्टिविटी। सर ड्यू टू फायर आपको नुकसान हो गया, क्या ये एबनॉर्मल लॉस है? यस। काश ये एबनॉर्मल लॉस नहीं होता, तो आपका प्रॉफिट 1,10,000 नहीं 1,30,000 होता। क्या मेरी बात समझ में आती है? हाँ। नेक्स्ट पॉइंट, आपका प्रॉफिट है 85,000, लिखा है इंक्लूडिंग प्रॉफिट ऑफ रुपीज 5,000 ऑन सेल ऑफ फिक्स्ड एसेट्स। रुपीज 85,000 इंक्लूडिंग प्रॉफिट ऑफ रुपीज 5,000 ऑन सेल ऑफ फिक्स्ड एसेट्स। मतलब क्या हुआ? सर सिंपल मीनिंग है कि आपने कोई एसेट्स बेचा है जिस पे आपको प्रॉफिट हुआ है। पहली बात बताओ, एसेट्स को बेचने पे जो बेनिफिट हुआ उसको बेसिकली हम क्या बोलते हैं? गेन। कौन सा? एबनॉर्मल गेन बोलते हैं। क्या बोलते हैं सर? एबनॉर्मल गेन। क्या एसेट्स को सेल करना आपकी रेगुलर एक्टिविटी है? द आंसर इज नो। इट मींस गेन ऑन सेल ऑफ फिक्स्ड एसेट्स जो है, जो प्रॉफिट हुआ है एसेट्स को बेचने पे, वो आपका एबनॉर्मल गेन है। उसके इंक्लूड होने पर आपका अभी प्रॉफिट दिखाई दे रहा है 85,000। काश ये प्रॉफिट नहीं होता, काश ये एबनॉर्मल गेन नहीं होता, तो आपका एक्चुअल नॉर्मल प्रॉफिट कितना होता? 80,000। तो इसका मतलब ये हुआ सर, एडजस्टमेंट करने के बाद अगर हम बात करें 31 मार्च 2022 की, तो अब प्रॉफिट वहां क्या हो जाता?
वहां हो जाएगा 1 लाख माइनस 10 90,000 प्लस यहाँ कितना हो जाएगा 1,10,000 प्लस 20 तो हो जाएगा 1,30,000 प्लस 85,000 माइनस एबनॉर्मल गेन 5,000 तो आपका ये हो गया 80,000। इज इट क्लियर और नॉट? यस सर। अब बताइए कितना हुआ टोटल 90,000 प्लस 1,30,000 कितना हो गया 2,20,000 प्लस 80 डिवाइड बाय 3 सर 3 लाख डिवाइड बाय 3 इक्वल्स टू व्हाट सर आ जाएगा ₹1 लाख। तो इसका मतलब अब आपका एवरेज नॉर्मल प्रॉफिट कितना है 1 लाख। सर नॉर्मल क्यों बोल रहे हो? बिकॉज आपने सारी एबनॉर्मल एक्टिविटी का एडजस्टमेंट कर दिया है। अब आगे क्या होगा? सिंपल है, अगर आपका ये एवरेज नॉर्मल प्रॉफिट है इसको कहां से मल्टीप्लाई करना होगा? नंबर ऑफ ईयर्स परचेज विच इज ऑलरेडी गिवन इन क्वेश्चन और आपका रिजल्ट जो होगा दिस इज ऑल अबाउट गुडविल ऑफ द फर्म। क्या मेरी बात समझ में आती है? यस सर। तो सर इतना आसान है? मैंने कहा हाँ। चलो कल की क्लास में हम लोग इसके क्वेश्चन आंसर्स करेंगे कि और किस तरह के क्वेश्चंस हम लोग देख सकते हैं। आज आप लोग सिंपली क्या करना, जो भी अब तक लेक्चर 1 जो चैप्टर 2 का हुआ है और लेक्चर 2 आप उन दोनों को अच्छे से रिवाइज करेंगे और अब उसके बाद हम प्रैक्टिकल क्वेश्चन के साथ समझेंगे। थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर, मिलते हैं कल की क्लास में।